वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 500 ये सीरीज हमने चला रखी है। मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इसका हम पार्ट 2 करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन की ये सीरीज है, इसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम करा चुके हैं, आज हम पार्ट 2 है। टोटल हम 500 क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के विद सॉल्यूशंस। जब आपका एग्जाम आएगा 10 जनवरी को, तो होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर फाइंड द स्मॉलर नंबर। क्लियर, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 1296 है। ठीक है, और एक नंबर क्या है? 16 टाइम्स द अदर। मान के चलिए एक नंबर क्या है? x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 16x हो जाएगी, इसका 16 गुना। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको? 1296। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। क्लियर, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर इक्वल टू 1296। ठीक है, 16 डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1296 डिवाइड 16। अगर मैं इसको 16 डिवाइड करूँगा तो कितना हो गया? 16 × 128, 16 एकम 16, 81 आ गया। और एक्स, अगर मैं एक्स की मान निकालूँ तो अंडर रूट में चला जाएगा, पता ही है। तो ये कितना आ जाएगा? 81 का अंडर रूट कितना है? 9। तो कितना है मेरा? स्मॉलर नंबर पूछा है, तो एक नंबर 9 है और दूसरा कितना होगा इसका? 16 गुना, तो कितना होगा? 144। तो दो नंबर क्या हुआ? एक 144 हुआ और एक नंबर हुआ 9। तो हमसे क्या पूछा है? छोटा पूछा है। छोटी संख्या कौन सी है? 9। तो मेरा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60। वॉट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? तो पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता देता हूँ क्या होता है। अगर कोई एंगल है, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, अगर इनका सम 90 डिग्री है, क्लियर, तो अगर एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो जैसे आपसे पूछा 60 का 3/4, एक एंगल कितना है? 60 का 3/4। ठीक है, तो ये एक एंगल कितना निकल के आया? 45। ठीक है, 45। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? जो भी उसका सम आएगा उसका 90 डिग्री होना चाहिए टोटल। तो सम कितना आया निकल के? ये माइनस में चला जाएगा, तो ये निकल के आया आपका कितना? 45। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये कितना निकल के आया? 45। तो सही जवाब क्या है मेरा? 45। बच्चों, अगर आपसे सप्लीमेंट्री पूछ लिया जाए तो सप्लीमेंट्री में सम कितना हो जाता है? सम हो जाता है सप्लीमेंट्री में 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री के केस में ये ध्यान रखना आप। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम 190 होता है इस वाले केस में, और सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है? 180। ठीक है, तो मेरा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। सबट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 एंड 7.942 फ्रॉम द सम। इनका डिफरेंस इस सम में से हमको माइनस करना है। पहले सम निकाल लीजिए। 5.675 1.327 सम करिए। 12 9 10 10 7, ये आया सम। इनका डिफरेंस करिए। ठीक है, 9 4 2 डिफरेंस करिए। ठीक है, ये आया। अब जो इनका डिफरेंस है आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं नीचे लिख देता हूँ। अब ये इसमें से माइनस करना है हमें। 2 8 5 6, तो कितना निकल के आया मेरा? 6.582। कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 450। क्लियर, टाइम कितना है? टाइम पूछ रहा है, टाइम मैंने कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4.5% है, तो नीचे 100 आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मुझे? अब 81। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो क्या निकल के आएगी?
81 10 अपॉन 45 4.5। इनमें डेसिमल हटा दूँ तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, अब इसको और आप कैंसिल आउट करिए। 5 9 जा 45, यहाँ 20 आ जाएगा। 5 9 यहाँ 4 आ जाएगा। 9 9 81 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना निकल के आया 4 ईयर्स। कौन सा जवाब है मेरा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन अ ट्राइंगल इफ द सेकंड एंगल इज 2 टाइम्स द फर्स्ट एंगल एंड द थर्ड एंगल इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, आपको पता है कोई अगर एंगल है, ट्राइंगल कितना होता है? ए प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ट्राइंगल का। एक बात तो ये, ठीक है। आपको बताया कि सेकंड एंगल है 2 टाइम्स द फर्स्ट एंगल, तो मैंने माना फर्स्ट एंगल, मैं फर्स्ट को लिख रहा हूँ 1। फर्स्ट एंगल कितना है? x, तो सेकंड कितना हो जाएगा? 2 टाइम का है, तो सेकंड हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या कहा है? थर्ड एंगल इज 3 टाइम्स द फर्स्ट, तो जो थर्ड एंगल है वो कितना है? फर्स्ट का 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर। अब इन तीनों का सम कर दीजिए। तीनों का सम कितना आया इनका? वो आया 3 और 2 5 और 1 6x। ठीक है, लेकिन हमें पता है तीनों का सम कितना होता है? तीनों का सम होता है 180। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से, जिसको डिवाइड करेंगे 180/6 तो 30, x का मान आ जाएगा 30। क्लियर। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, अब तीनों पूछे हैं, तो x का मान यहाँ रखेंगे तो 30, यहाँ रखेंगे 30 गुना 2 60, यहाँ रखेंगे 30 गुना 3 90, तो तीनों एंगल का मान कितना है? 30 60 और 90। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। व्यास आपको बताना है, एरिया आपको दे रखा है और पाई का वैल्यू 22/7 है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू होता है एरिया। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। क्लियर। अब मुझे एरिया दे रखा है, ठीक है, और डायमीटर मेरे से पूछा है, तो पाई को क्या लिखूंगा? पाई 22/7 लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आर मुझे पता नहीं, तो आर को मैं आर ही रखूँगा ऐसे, और एरिया मुझे दे रखा है कितना है? 616। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 इंटू 7 अपॉन 22 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? ये 11 से कैंसिल आउट कर लीजिए 56, 2 फिर 2 से करेंगे 28, और 28 गुना 7 कितना हो गया? इसको ऐसे रहने दीजिए। तो आर का मान कितना आया? आर का स्क्वायर 28 गुना 7, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 गुना 4 गुना 7। आज जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा पूरा, आर की जगह ये हट जाएगा। अब 7 और 2 7 है, 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में, आपको पता ही है। और 4 है तो 4 को 2 गुना 2 तो 1 गुना 2 बार आ जाएगा, तो आर का मान कितना आएगा? 14। ठीक है, आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? 2r, रेडियस का 2 गुना होता है, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 गुना 2 28 सेंटीमीटर। तो कौन सा आपका जवाब? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन 53.016 इज डिवाइड बाय 24। तो हमें इससे डिवाइड करना है। ठीक है, 53.016 को 24 से डिवाइड करना है, तो 24 2 जा 48, 5 मेरा रिमाइंडर, डेसिमल 48 2। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? 1 कैरी करेंगे, नहीं 1 कैरी कर नहीं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 6, फिर 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, तो 2.209। तो कौन सा है मेरा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A regular path of 60 meter length and 3 meter width is covered by a square tiles of
25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको ऐसे फंसाता है। यहाँ पे क्या दिया है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या दिया है मीटर। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। क्लियर, यहाँ पे मीटर है और नीचे सेंटीमीटर दे दिया। ठीक, तो इनसे कवर करना है तो एरिया चाहिए हुआ था कितने। ठीक है, तो ऊपर वाले का एरिया कितना है रेक्टेंगुलर पाथ का, लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो 60, 100 मीटर होते हैं, 100 कर दूंगा मैं 100, 3 मीटर में भी इसको भी 100 में बदल लिया मैंने। ठीक है, टोटल इतने सेंटीमीटर आ गया ऊपर वाले का एरिया। और स्क्वायर वाली टाइल्स का एरिया कितना आ गया 25 गुना 25, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का एरिया होता है रेक्टेंगल का। और अगर मैं वर्ग स्क्वायर का एरिया की बात करूँ तो साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड गुना साइड, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, वही मैंने किया है यहाँ पे। अब 25 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 4 आ जाएगा, 25 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 4 आ जाएगा, 16 3 48, तो ये आ गया 60 गुना 48। अब आपको 6 का टेबल आता ही है, 6 टू 48, 6 चौक 24 और 4 28। ठीक है, तो आपका आया 2880। टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें ए की वैल्यू पूछी है। तो मेरे पास वैल्यू क्या है 475 प्लस 64%, तो परसेंट में 100 कर दूंगा मैं इसको, ऑफ 950 इक्वल टू 90 प्लस ए। ठीक है, पहले मैं ऑफ वाले को सोल्व करूंगा, ऑफ को गुना में कर लिया, गुना में अब सोल्व करूंगा इसको मैं। अगर मैं इस जीरो से इस जीरो कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 से कैंसिल आउट करता हूँ 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, और 2 से इसको करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये निकल के आएगा मेरे पास 475, 19 की 32 में गुना करेंगे, 19 दूनी 38, 19 57 और 3 60। ठीक है, बराबर 900 प्लस ए। ठीक है, ये हो गया। तो अगर देखो तो इसको 6 और 4 हज़ार, 1083 बराबर 900 प्लस ए। तो अगर मैं इसको देखूं तो ए का मान कितना आ जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, 1083 माइनस 900 बराबर ए। तो ए का मान कितना आ जाएगा निकल के, इसमें से जब घटाएंगे तो ये आएगा 183। ठीक है, तो मेरा कौन सा जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है, 183। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 216 288 720। इनका मुझे क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें से कॉमन, 216 288 एंड 720 कर दीजिए डिवाइड, 2 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 108। ठीक, ये कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये 54, ये 72, ये 180, फिर 2 से हो रहे हैं 27, 36, 90, फिर 3 से हो रहे हैं 9, 12, 30, और फिर 3 से हो रहे हैं 3, 4 और 10। अब किसी भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन नंबर जो इनको तीनों को डिवाइड करे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 2 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, कितना है 72। तो HCF क्या आया इनका 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो इस वाले में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट चलिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है ये वाला सीधा बिल्कुल। ठीक है, ये वाला एंगल जो है स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सीधा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि वो टाइम कौन सा होगा जिसमें जो घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल होगा स्ट्रेट होगा। तो ये है, ठीक है, ये घड़ी की सुई होती है, तो या तो ऐसे होगा, मतलब ये हो सकता है सीधा, ये हो सकता है। अब देखते हैं 12 बजे, तो 12 बजे तो क्या होगा, तीनों एक ही जगह होंगे,
तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 12 बजे दोनों ये तीनों एक ही जगह होंगे, ठीक है। अगर मैं 12 की बात करूँ तो तीनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, कैंसिल आउट। अगर 9:15 की बात करें तो 9:15 में यहाँ पे कुछ होगा और एक यहाँ पे होगा, तो ये भी इनके बीच में भी ये भी कोई मतलब नहीं है। 6 बजे की अगर मैं बात करूँ तो घंटे की सुई जो है घंटे की वो यहाँ होगी, और जो आपकी मिनट्स और सेकंड की वो यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इन दोनों तीनों के बीच में क्या हुआ, एंगल हुआ इनके बीच में 180। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 12 और 18। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, इन तीनों से डिवाइड हो, तो इसका मतलब क्या कह रहा है वो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहा है वो इन तीनों का, ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका क्या है, 18, ठीक है। आप ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखना 60 नहीं होगा क्योंकि 60 को 18 से डिवाइड नहीं कर सकता मैं, ये भी नहीं होगा, इसको भी डिवाइड नहीं कर सकता मैं 18 से, इसको कर सकता हूँ, ठीक है। और ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल यही इसका आंसर है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा नहीं है, सबसे छोटा निकालना है। अब मैं इसको यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले क्या करिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, कोई तीन हो रहे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, क्लियर। तो लेकिन वो तो HCF केस में होगा ना, हमसे एलसीएम पूछा है ना, तो हमें ऐसे नहीं, एक सेकंड, हाँ हम ऐसे नहीं करेंगे ना डिवाइड, देखिए इसको, हाँ तो पहले क्या करना है हमें, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3, 6, 9, ठीक है। अब फिर 3 से करेंगे, 1, 2 और 3, फिर 2 से करेंगे, 1, 1, 3 और फिर 3 से, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना निकल के आया, 2, 3 गुना 2 गुना 3, ये आया 36। 36 तो बच्चों सबसे छोटी होगी, लेकिन इनमें से अगर मैं बात करूं, इनमें से सबसे छोटी कौन सी होगी, तो वो 36 का मल्टीपल होगा, कुछ ना कुछ गुणज होगा इसका कोई ना कोई गुणज होगा। तो या तो वो 72 हो सकता है गुना 2, या फिर वो गुना 3 108 हो सकता है, ठीक है, गुना 3, या फिर वो गुना 4 144 हो सकता है, या फिर वो गुना 5 180 हो सकता है, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एलसीएम तो निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, इन ऑप्शन में सबसे छोटा निकालना है, लेकिन अगर ओवरऑल सबसे छोटा निकालना हो तो वो 36 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एन एंगल गिवन कैन बी दोज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ, कोई भी ट्रायंगल जिसके एक एंगल है उसका, एक बी है और एक सी है। अगर किसी ट्रायंगल के में 3 एंगल होते हैं, इनमें से अगर कोई भी 2 एंगल बराबर हो तो वो कौन सा होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसो सम द्विबाहु, 2 भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, आइसो का मतलब 2 साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, ठीक है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं या 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ये समझ लो आप, ठीक है, या तो 2 साइड्स इक्वल होंगी या 2 एंगल इक्वल होंगे। अब आपको पता है इन तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ये भी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब ऑप्शन से देखेंगे हम, क्योंकि इनमें से चेक करना मुझे, यहाँ से देखते हैं डी से, एक 90 का हुआ, दूसरा 50 का, तो तीसरा कितना होगा आपका 40 का, ठीक है, क्योंकि तीनों का सम 180 होना है। तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो तीनों एंगल हो गए अलग अलग, ये तो हो गया कैंसिल आउट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 120, 40, तो तीसरा कितना होगा 20 का, तो ये भी तीनों अलग अलग, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 60, 30, 90, और तीसरा कितना होगा 90 का, तो ये भी गलत हो गया। अब मुझे मिला 90, 45 और तीसरा कितना होगा 45 का, तो यहाँ पे 2 एंगल बराबर हो गए। अगर 2 एंगल बराबर हो गए तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की जो लेंथ है ब्रेड्थ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, पैरामीटर दे रखा है, ठीक है,
तो ब्रेड्थ कितनी है पता नहीं मुझे, तो BREADTH, चौड़ाई मान ली एक्स है इसकी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ 5 सेंटीमीटर मोर, तो x + 5 हो जाएगी, ज़्यादा हो गई। अब इनका पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ कितनी है x + 5 प्लस ब्रेड कितनी है x, ठीक है। ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। और मुझे दे कितना रखा है, ये दे रखा है मुझे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 2x + 5 = 25, ये 5 इधर माइनस में हो जाएगा, तो 2x = 25 में से 5 गया 20, वही इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया पूछा है। अब मुझे साइड का पता चल गया, x का मान 10 आया, तो चौड़ाई कितनी है 10, लंबाई कितनी हो जाएगी 10 + 5 15, ठीक है। और आपको पता है कि जो आयत का एरिया होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 10 × 15 = 150 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एरिया हुआ। तो कौन सा मेरा जवाब है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 12 persons कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड बाय 20 persons, ठीक है। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे इसको वर्क एंड टाइम का समझ लेते हैं, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 15, ठीक है। हमें कितना करना है, कितने पर्सन द्वारा 20 दिन में 20 पर्सन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। अगर ठीक है 12 पर्सन किसी काम को फिनिश करते हैं कितने दिन में, 15 डेज में, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड में क्या है, एक निकालते हैं। अब एक पर्सन इसको कितने में करेगा, एक पर्सन, ठीक है। एक पर्सन कितने में करेगा इसको, 1 पर्सन। इसको ज़्यादा में करेगा कम करेंगे, भाई 12 तो कम में करेंगे ना, एक तो ज़्यादा में करेगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 15 × 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। जब एक आदमी किसी काम को कर रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा, वहीं पे 4 आदमी लग जाए तो कम समय लगेगा, तो ऐसे ही है, जब एक करेगा तो ज़्यादा में करेगा। अब 20 पूछा है तो 20 कम में करेंगे इसको, जाहिर सी बात है, तो डिवाइड 15 × 12 20, ठीक है। 5 3 × 15, 5 4 × 20, 4 3 × 12, 3 3 × 9, तो कितने डेज है, 9 डेज। कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका फैक्टर एक और वो नंबर स्वयं के अलावा, जैसे 2 क्या है प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है इनका एलसीएम क्या होगा, तो जो ध्यान रखें जब भी प्राइम नंबर है तो कॉमन फैक्टर तो कुछ होगा नहीं, तो उनकी मल्टीपल हमेशा उनका एलसीएम होगा, तो कितना होगा 6। ऐसे अगर मैं प्राइम 17 और 13 दोनों प्राइम नंबर, इनका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, इन ए स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 330 कम बाय बस, ठीक है। बस से कितने आते हैं 330, 400 कम बाय वॉकिंग, वॉक से कितने आते हैं 400, ठीक है। एंड रिमेनिंग आर ड्रॉप्ड बाय पेरेंट्स, तो पेरेंट्स कितने को ड्रॉप करते हैं, इसमें टोटल करके 1000 में से माइनस करूंगा मैं इसको, 730, तो कितना बचा आपका 270, ठीक है। तो पेरेंट्स कितने को छोड़ के जाते हैं 270 को, ये कहानी है। अब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डू नॉट राइड द बस, जो राइड बस से नहीं करते, ठीक है, उसका परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए इनको, टोटल कितने हुए विदाउट बस, ये वाले 402 670, तो 670, टोटल कितने हैं 1000। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 102030 102030, तो क्या निकल के आया मेरा 67%।
कौन सा जवाब है मेरा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। अ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 616 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर, होल्ड्स at station B for 1 hour before starting back. How much time will it take to complete the journey, reach back to the station? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, वो स्टेशन ए से बी पे जाती है, उसकी स्पीड कितनी है? 616 किलोमीटर डिस्टेंस है ये, ए से बी की डिस्टेंस कितनी है? 616, और स्पीड कितनी है? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। वो यहाँ पे जाती है और यहाँ पे क्या करती है? वो 1 घंटा रुकती है। इस जगह पे क्या करेगी वो? 1 घंटा यहाँ पे रुकती है, और 1 घंटा रुकने के बाद फिर वापस हो जाती है। ठीक है, फिर वापस हो जाती है। तो उसको टोटल समय कितना लगा? तो बच्चों एक बात सोचो आप, अगर वो यहाँ पे 1 घंटा रुकी है तो 1 घंटे में कितनी चली जाती है? वो 112 किलोमीटर दे रखा है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर मैं टाइम पूछा टोटल समय, तो समय होता है, क्या होता है समय? टाइम का फॉर्मूला, टाइम होता है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दूँ तो समय निकल आएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? 616 तो एक है, 616 तो जाने में 616 तो जाने की है यहाँ से यहाँ तक, और फिर 616 यहाँ आने की है। 1 घंटा और रुकी तो 1 घंटा में 112 और तय कर लेती हूँ, इसको भी जोड़ लूँ मैं। ठीक है, और डिवाइड कर दूँ मैं किससे? 112 से, स्पीड से। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, करिए इसका टोटल। ये हो जाएगा आपका 6 6 12 और 2 14, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 14, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 6 6 12 और 1 13, 1344, 112। ठीक है, अब इस 112 से भाग देंगे, आपको पता है अगर मैं इसको 12 12 12 144 होता है, और 1100, तो कितना आ जाएगा आंसर निकल के? 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना लगे इसको समय? 12 घंटे। ठीक है, तो क्या निकल के आया? 12 आवर्स। अब इसको ये भी कर सकते हैं आप, क्या करें, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं भाई, 616 और 616 टोटल कितना समय है? 616 प्लस 616 और 112 से इसको भाग दे दीजिए, और जो आएगा फिर उसमें 1 घंटा ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। चलिए नेक्स्ट। अ टेबलेट was sold at a loss of 16% for ₹3360. Find the cost price. तो SP कितना है? सेलिंग प्राइस 3360, लॉस परसेंट कितना है? 16। ठीक है, CP बताना है। तो क्या होता है फॉर्मूला CP। ठीक है, लॉस परसेंट, CP में से अगर मैं लॉस घटा दूं तो मुझे SP मिल जाता है। ठीक है, ये होता है। तो लॉस तो मुझे पता नहीं, तो मैं लॉस निकालूंगा 3360। अगर मैं डायरेक्ट ही कर दूं तो इसका कितना हो जाएगा? 16% कम हो जाएगा, तो 100 में से 16% कम हो जाएगा तो 84%। तो 84% बटे 100, और वो किसके बराबर है? यहाँ पे CP है। ठीक है, CP। ठीक है, तो वो किसके बराबर है आपका? 3360 के। ठीक है, अब इसको क्या करिए, अगर मैं देखूँ तो इधर मल्टीप्लाई में 100 और इधर डिवाइड में। ठीक है, 12 दूनी 24, 9 12 टे 96, 0 7 7 से अगर मैं क्या 40, तो क्या वैल्यू है निकल के? 4000। क्या वैल्यू निकल के आई? 4000। तो क्या जवाब है? ऑप्शन ए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4000। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। देयर आर 17 रूम्स इन अ स्कूल, एवरी रूम हैज 2 फैंस एंड 4 LED बल्ब्स। 17 रूम है एक स्कूल में, और हर एक रूम में अगर मैं बात करूं तो कितने फैन है? 2 फैन है, और LED 4 है, 4 LED है। ठीक है, ठीक। हाउ मेनी स्विचेज आर रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल इफ एवरी फैन रिक्वायर अ स्विच। हर एक फैन को कितना चाहिए? 1 स्विच, 1 स्विच,
ठीक। और रिक्वायर अ स्विच एंड वन स्विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 2 बल्ब। 2 बल्ब के लिए चाहिए कितने, 1 स्विच, तो 4 के लिए कितने चाहिए, 2 स्विच। ठीक है, ये बात तो सही है। 4 के लिए क्या चाहिए, 2 स्विच, और हर एक फैन के लिए चाहिएगा 1 स्विच, तो 2 के लिए कितने चाहिए, 2, यहाँ पे 2 कर लीजिए। तो अगर मैं देखूँ तो एक रूम में कितने स्विच चाहिए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितने चाहिए एक रूम में, 4 स्विच। 1 रूम में कितने चाहिए, टोटल 4 स्विच। ठीक है, तो मेरे पास रूम कितने हैं, 17, तो 4 गुना 17, मुझे कितने स्विच चाहिए टोटल, 68, 68। ठीक है बच्चों। सो बच्चों ये था प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 2। ऐसे ही जब तक हमारा सैनिक स्कूल का पेपर आएगा तब तक हम आपको प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे। तकरीबन 500 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है, बेस्ट 500 क्वेश्चंस। ठीक है, मेहनत करिए। हमारा पेड वर्जन भी है, जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप करना। अगर एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो एंड्रॉयड ऐप पर है, हमारा वेबसाइट से भी देख सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं आप उसको। क्लियर, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।